मुरली झा गुरुजी बिटिया की शादी कहाँ करनी चाहिए? घर और वर कैसा होना चाहिए? बेटी का विवाह वहाँ करना चाहिए जहाँ आपके अनुकूल हो। अधिक अमीर आदमी से ना कर देना, अर्थात अपने लेवल में विवाह करना चाहिए। संबंध कहाँ रखना चाहिए? अपने हैसियत से। यदि मैं अच्छा खासा कमा के खा रहा हूँ, दाल रोटी चल रही है, छोटा सा घर भी है, गाड़ी भी है, सब बढ़िया, इसी टाइप का घर ढूंढ लो। अब आप सोचो कि मैं सामान्य आदमी हूँ और राजा महाराजाओं के घर में बेटी का विवाह कर दूँ तो तुम्हारी बेटी राजाओं महाराजाओं के घर चली तो जाएगी, पर सारी जिंदगी तुम्हें तुम्हारी बेटी को ताने सुनने को मिलेंगे। लोग ससुराल, अरे तेरे बाप के घर में ये था क्या? ज़्यादा अमीर आदमी ना फिर ताना, वो लोग समझते हैं अरे इनकी औकात क्या थी, है ना। ये तो पत्तल में खाने वाले लोग यदि चांदी की थाली में खाएंगे तो स्वाभाविक है चांदी की थाली में खाने वाला पत्तल में खाने वाले को ताने तो मारेगा। क्यों, बाप की राज में कभी खाए हो कि यहीं शुरू किए हो खाना? तो ये ताने सुनने ना पड़े, इसलिए शास्त्रों में पद्म पुराण में लिखा है बराबर के लोगों से विवाह करो। मैं पत्तल में खाता हूँ तो पत्तल में ही खाने वालों के संग करो, और चांदी की थाली में आप खाते हैं तो चांदी की थाली में खाने वाले लड़की लड़का ढूंढो, और आप सोने की थाली में खाते हैं तो बस उस लेवल का ढूंढो। अपने लेवल पर रहना चाहिए, है ना। अपनी औकात से ज़्यादा, कहते हैं ना कहावत, जितना चादर हो उतना पाँव, ज़्यादा पसारोगे तो पाँव बाहर निकल जाएगा, ठंडी लगेगी। इसलिए उतना ही पाँव जितना चादर है, थोड़ा मोड़ के रखो पाँव, है ना, कंट्रोल। तो बेटी के लिए पहली बात अपने लेवल का होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा 19-20 चलता है कि वो आपसे ज़्यादा संपन्न है, आपसे ज़्यादा कमाते, इतना सब चलेगा, पर बहुत डिस्टेंस ना हो, नहीं तो फिर नुकसानदायक है, पहला। दूसरा, बेटी का विवाह करने के पहले लड़की के माता पिता को देख लेना चाहिए कि लड़का कैसा है, उसका आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, शराबी तो नहीं है, मांसाहारी तो नहीं है, बदचलन तो नहीं है, अर्थात चरित्र का हीन तो नहीं है। चरित्र का कैसा है, खान पान का कैसा है, बोलने बताने का कैसा है। आजकल लड़की के माता पिता ना कोई परीक्षण नहीं करते। अब बताओ, शादी के बाद पता चलता है कि लड़का शराब पीता था। क्यों? तुमने, इसीलिए पुराने ज़माने के लोग ना आज से ज़्यादा समझदार थे। पुराने ज़माने के लोग जिससे विवाह करते थे उसके घर कभी नहीं जाते थे, सामान्य आदमी बन के पड़ोसन के पास जाते थे, कहो भाई फलाना कैसा है, पड़ोसी अच्छी बताते थे, हाँ हाँ पी के आता है, ठीक है बुरा है, सब बताते हैं। तो पड़ोसी ज़्यादा अच्छा बताते हैं, सबसे पूछ लेना। इसलिए पुराने ज़माने में पता है विवाह फिक्स करने कौन जाता था? पंडित और नाऊ, जो सेविंग करने वाले होते हैं ना, वो और पंडित जी साथ में जाते थे। और जाते थे कि कितना साइंस था पिछले ज़माने में। आज की तरह उबड़ खाबड़ रिश्ते नहीं होते थे और टिकाऊ रिश्ते होते थे तब के, क्योंकि पंडित और नाऊ ढूंढते थे, वो जरा विचार से ढूंढते थे। एक बार नाऊ पंडित गए एक लड़का देखने के लिए, उनकी राजकुमारी थी राजा की। राजा ने कहा जाओ मेरी राजकुमारी के लिए बढ़िया सा होनहार योग्य लड़का देख के आओ। तो वो एक राजमहल में गए, एक राजा का लड़का था। अब ये नाऊ पंडित तो सामान्य थे, कोई सबके बीच में रहते थे, कोई जानता नहीं था कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं। गुप्त रूप में इंक्वायरी कर रहे थे। तो राजा के बेटे के ये पीछे पीछे चलें, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, किससे बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ। महीनों तक इंक्वायरी, महीनों क्या 4 महीने तक इंक्वायरी। पंडित और ब्राह्मण, नाऊ ब्राह्मण वहीं रहते थे और खूब खाएं और इंक्वायरी करें, और फिर करके आते थे साहब अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। 4 महीने तक आप जिसके पीछे लगेंगे स्वाभाविक उसके सब पता चल जाएगा, उसकी तो सब पता चल जाएगा, इसके पेट में कितनी किडनियाँ ये भी पता चल जाएगा। बाकी तो सब छोड़ दीजिए, 1 किडनी का है कि 2 किडनी का, सब पता लग जाएगा। और आज के माँ बाप इंक्वायरी करते नहीं हैं, और बेटी का विवाह करते हैं, बाद में रोते हैं कि शराबी निकल गया, गंजेड़ी निकल गया। आप पुराने सिद्धांतों को भूलते जाएंगे तो निश्चित है पतन होगा,
हमारे पुराने ज़्यादा साइंटिफिक थे, वो ज़्यादा बुद्धिमान थे आज से। वो गोता नहीं खाते थे, वो गलतियां नहीं करते थे। हम लोग गलतियां करते हैं, वो गलतियां नहीं करते थे। तो बेटी के विवाह में लड़की यदि सुंदर है, आपकी लड़की सुंदर है, साफ रंग की है, तो लड़का भी उसी रंग का, लगभग उसी रंग का, थोड़ा गोरा सांवला चलेगा। अब ऐसा ना हो कि लड़की बड़ी सुंदर, तुम कोयला ला के खड़ा कर दो। कई माँ बाप ऐसे हैं पैसों के चक्कर में कि भाई जोड़ी कई बार ना देखने से अच्छा नहीं लगता, लड़की इतनी सी और लड़का पहाड़ ऊंट, ये भी जोड़ियां देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत। लड़की के माँ बाप को पैसा बस नहीं देखना चाहिए कि लड़के के पास पैसा है कि नहीं, बराबर देखने में अच्छे हो, कहा गांव के लोग देखने दिखाने में अच्छा हो, है ना। तो देखने दिखाने में ज़रा बढ़िया हो, जब तुम खड़े हो तो ऐसा लगे कि लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, सीताराम खड़े हैं, राधे श्याम खड़े हैं। हाँ कहीं लड़की लंबी हो, लड़का इतना सा वो ऐसे लेके चल रही है मैं क्या करूँ राम, मुझे बच्चा मिल गया तो बराबर हिसाब किताब होना चाहिए। जोड़ी अच्छी हो, कैसी हो, लक्ष्मी और नारायण जैसी, सीता और राम जैसी, राधा और कृष्ण जैसी। लड़की के लिए लड़की सांवली है तो लड़का जैसा है चलेगा, थोड़ा गोरा भी सांवला भी, मतलब हल्का सा कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा कंट्रास्ट भी चल जाएगा थोड़ा सा कंट्रास्ट भी चलेगा। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा कि मैचिंग चाहिए कि थोड़ा कंट्रास्ट भी चलेगा, वो आपकी अपनी पसंद है, पर ठीक ठाक हो। तो लड़की, जब आप लड़का देखें तो ये सब बातों का ध्यान दें, लड़की देखें तो भी ध्यान दें। खानदान जरूर देखना चाहिए, खानदान का असर होता है ना। पहले के लोग कहते बड़े खानदानी हैं, खानदानी क्या, लड़की भी खानदानी हो, लड़का भी थोड़ा खानदानी हो। अच्छा लड़की खानदानी होगी ना तो थोड़ा समझदार होगी, खानदानी अर्थ समझदारी। भाई हमारे घर में हमारे दादाजी हैं, पिताजी हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, संभल के चलते हैं, तो स्वाभाविक है अपने से बड़ों के प्रति सम्मान होगा। तो आपके दादा की इज्जत है, परदादा की इज्जत है, नाम है, तो शोहरत है, थोड़ा सब कुछ है, तो आदमी ठीक रहता है। एक बार गांव की एक लड़की को एक आदमी, बड़े आदमी थे, उनको लगा महाराज जी हमें तो पैसा वैसा चाहिए नहीं, कोई गरीब लड़की ले आए। तो वो गरीब घर की लड़की ले आए, सामान्य घर की, ना गरीब थी ना अमीर, सामान्य लड़की थी। अब वो लड़की आई, खानदानी तो थी नहीं, सामान्य थी। उन्होंने सोचा इसका भला होगा, अच्छी लड़की है, सुंदर है, देखने में ठीक ठाक है, कर लेते हैं विवाह, कर लिया। अब वो लड़की आ तो गई, अब उसने देखा कि ससुराल में सब बढ़िया बढ़िया, उसने डिमांड शुरू कर दी, हमें 5,000 का लहंगा चाहिए, लाके दिया। और घर में 500 का सूट भी नहीं नसीब होता था, और 5,000 का सूट चाहिए, और पहन रही है लहंगा। और तीसरे दिन फिर डिमांड, ये 10,000 वाली साड़ी दिलाओ। वो कहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है, कहावत है, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। कहावत है, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। उसी तरह इसलिए विवाह में लड़का लड़की दोनों का भी खानदान जरूर देखना चाहिए, अच्छे हैं, बढ़िया हैं। ये नहीं कि अब इनको ले आए और बाद में कल को परेशानी हो, जो सोच के लाए वो तो है ही नहीं। तो सब प्रकार से बहुत विचार करने की ज़रूरत है हर स्थान पर। लड़की भी समझदार हो जो अपनी गृहस्थी चला सके, लड़का भी समझदार हो जो अपनी गृहस्थी चला सके, बस समझदारी हो। और यह मुआमना, इसीलिए हमारे पुराने लोग ना शादियों को करते समय कहावत होती थी, चप्पल घिस गई। चप्पल क्यों घिस जाती थी साहब? क्योंकि लड़की का बाप लड़के के प्रति इतना निरीक्षण परीक्षण करता था। बेटी दे रहे हैं तो जरा ठोक बजा के तो देखेंगे,
और आज का आदमी बिल्कुल आजकल तो लड़की देख लेती है, हम ही देख ले रहे हैं, मम्मी पापा तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, वो अपनी ढंग से देख लेती है। इसलिए बाद में कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती हैं।